असम की धरती पर मानसून की पहली बारिश हो चुकी थी। ब्रह्मपुत्र नदी अपने विशाल स्वरूप में बह रही थी और उसके किनारे बसे गांवों में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा था। चाय बागानों में काम करने वाले मजदूर हों, शहरों के व्यापारी हों या कॉलेज के छात्र, हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल था: 2026 में असम की सत्ता किसके हाथ जाएगी? राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का सपना देख रही थी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पूरे आत्मविश्वास के साथ राज्य भर में जनसभाएं कर रहे थे। उनके काफिले जहां भी पहुंचते, सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाती। बड़े बड़े पोस्टरों पर लिखा होता: विकसित असम, मजबूत असम। गुवाहाटी के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला 22 वर्षीय युवक आर्यन पहली बार चुनाव को इतनी गंभीरता से देख रहा था। वह पत्रकारिता का छात्र था और राजनीति में उसकी गहरी रुचि थी। उसका सपना था कि वो एक दिन असम की राजनीति पर किताब लिखे। हर दिन वो अखबार पढ़ता, रैलियों में जाता और लोगों की राय जानने की कोशिश करता। एक दिन आर्यन अपने कैमरे और नोटबुक के साथ जालुकबारी पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री की विशाल रैली होने वाली थी। दूर दूर तक लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा था। महिलाएं पारंपरिक मेखला चादर पहनकर आई थीं, युवा भाजपा के झंडे लहरा रहे थे और ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे मैदान में गूंज रही थी। हेमंत बिस्वा शर्मा मंच पर पहुंचे और भीड़ जोरदार नारों से गूंज उठी। अब असम डर और अस्थिरता का राज्य नहीं रहेगा, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। हमने सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, युवाओं को अवसर दिए। अब समय है असम को देश के सबसे विकसित राज्यों में बदलने का। भीड़ तालियों से गूंज उठी। आर्यन ने वहां मौजूद लोगों से बात की। एक वृद्ध किसान बोला, पहले हमारे गांव तक सड़क नहीं थी, अब एम्बुलेंस भी आती है। हम बदलाव देख रहे हैं। लेकिन असम की राजनीति सिर्फ एक पक्ष की कहानी नहीं थी। जोरहाट में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौरव गोगोई युवाओं के बीच सभाएं कर रहे थे। उनके भाषणों में बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे प्रमुख थे। वो लोगों से कहते, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए। आर्यन वहां भी पहुंचा। उसने देखा कि कांग्रेस की सभाओं में भी युवाओं की अच्छी संख्या मौजूद थी। कुछ लोग भाजपा सरकार से खुश थे तो कुछ बदलाव चाहते थे। उधर शिवसागर में रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई का अलग ही प्रभाव था। वो बिना किसी बड़े काफिले के गांव-गांव घूमते, लोगों के घरों में बैठकर चाय पीते और उनकी समस्याएं सुनते। उनके समर्थक उन्हें जनता का नेता कहते थे। एक शाम आर्यन शिवसागर के एक गांव में पहुंचा। वहां बारिश हो रही थी। मिट्टी की सड़कों पर पानी भर गया था। एक छोटे से घर में अखिल गोगोई कुछ किसानों के साथ बैठे थे। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी समस्याएं वही रहती हैं, एक किसान बोला। अखिल ने शांत स्वर में कहा, जब तक आम आदमी की आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचेगी, तब तक बदलाव अधूरा रहेगा। आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, असम की चुनावी राजनीति सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि उम्मीदों और पहचान की लड़ाई है। दिन बीतते गए और चुनावी प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया। टीवी चैनलों पर बहसें होने लगीं, सोशल मीडिया पर समर्थकों के बीच तीखी बहस चलती रहती। गांवों में लोग रात तक राजनीतिक चर्चाओं में जुटे रहते। फिर आया मतदान का दिन। सुबह 4 बजे से ही गांवों में हलचल शुरू हो गई थी। बूथों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर वोट डालने पहुंचीं। बुजुर्ग छड़ी के सहारे मतदान केंद्र तक आए। पहली बार वोट देने वाले युवाओं के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन पूरे दिन अलग अलग मतदान केंद्रों पर घूमता रहा। उसने देखा कि लोकतंत्र का ये पर्व लोगों के लिए सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि अपने भविष्य को चुनने का अवसर था। शाम को मतदान समाप्त हुआ। अब पूरे राज्य की निगाहें परिणामों पर टिक गईं। 3 दिन बाद मतगणना शुरू हुई। सुबह 8 बजे टीवी चैनलों पर शुरुआती रुझान आने लगे। भाजपा गठबंधन तेजी से बढ़त बना रहा था। कांग्रेस पीछे होती जा रही थी। आर्यन गुवाहाटी के प्रेस क्लब में बैठा स्क्रीन पर नजरें गड़ाए था। दोपहर तक तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। भाजपा 82 सीटों पर आगे, कांग्रेस 19 सीटों पर। एजीपी और बीपीएफ गठबंधन को मजबूती दे रहे हैं।
पूरा प्रेस क्लब शोर से भर गया। जालुकबारी से हेमंत बिस्वा शर्मा की रिकॉर्ड जीत की खबर आई। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए, ढोल बजने लगे, पटाखे फूटने लगे। दूसरी ओर शिव सागर में अखिल गोगोई की जीत ने सबका ध्यान खींचा। एक क्षेत्रीय नेता के रूप में उनकी जीत ने ये साबित कर दिया कि असम की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों की ताकत अभी भी कायम है। लेकिन जोरहाट से खबर आई कि गौरव गोगोई चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। रात तक पूरा असम जश्न और चर्चाओं में डूब चुका था। गुवाहाटी के सड़कों पर भाजपा समर्थक बाइक रैलियां निकाल रहे थे। गांवों में लोग टीवी के सामने बैठकर परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर जीत और हार की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई थी। आर्यन ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बैठा ये सब देख रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, असम चुनाव 2026 सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ये उस राज्य की कहानी थी जो विकास चाहता है लेकिन अपनी पहचान भी बचाए रखना चाहता है। ये युवाओं की उम्मीदों, किसानों की परेशानियों, क्षेत्रीय अस्मिता और बदलते भारत की राजनीति की कहानी थी। ठंडी हवा बह रही थी। दूर कहीं पटाखों की आवाज सुनाई दे रही थी। असम ने अपना फैसला सुना दिया था।